दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र यूरिदमीडिया.com। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। भारत ने जब से 9 आतंकवादी ठिकानों पर 6 मई की रात में हमला किया है, उन्हें तहस नहस किया है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला करके लगातार मिसाइल, ड्रोन से हमारे रिहायशी क्षेत्रों में भी हमला कर रहा है और जिसको भारतीय सेना जवाब दे रही है। उसके कोई भी मिसाइल या ड्रोन कामयाब नहीं हो रहे, सब मार दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी और चिंता का विषय यह है कि चैनलों के जो फर्जी खबरें दिखा रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए इन फर्जी चैनलों के खबरों पर खबर बनानी पड़ रही है। ये और भी चिंता का विषय है। इस पर रक्षा मंत्रालय और PIB परेशान होकर लगातार गाइडलाइन भी जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पे बाज नहीं आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आज ही फिर रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अब कोई शायरन अपने चैनल पर नहीं बजाएंगे, इसलिए क्योंकि ये कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और जब वाकई भेड़िया आएगा तो उसका कोई बात नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से शायरन चैनलों पर बजते हैं उसकी गलतफहमी हो सकती है, गलतफहमी पैदा हो जाती है, और जब वास्तविक रूप से अगर ये आवश्यकता पड़ी सायरन बजेंगे तो हो सकता है उसको ये मान के कि चैनलों के सायरन है, उस पर जनता गंभीरता से न ले। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई, पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में हमला कर रहा है, जिसका इंडिया की सेना लगातार जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरीके से एंकरों का बयान है और चैनलों पर दिखाया जा रहा है, वो मैं एक एक करके बता रहा हूं कि किस तरीके से इनकी हरकतें और कैसे कर रहे हैं। वो एक तरीके से देशद्रोह कहा जाएगा। जैसे न्यूज नेशन ने कहा INS विक्रांत ने उड़ाया कराची पोर्ट, पाक के 4 फाइटर प्लेन गिराए गए, पाकिस्तान के 5 शहर नक्शे से हुए गायब, भारत के कब्जे में आया POK, मैच होने से पहले उड़ा दिया गया पाकिस्तान का स्टेडियम, डर कर भाग गए शाहनवाज शरीफ और असीम मुनीर। अब आप देखिए नव भारत का तो और इससे ज्यादा गंभीर, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आज तक का कश्मीर में जो है फिदायनी हमला। अब आप TV9 का देखें, TV9 लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट में जबरदस्त हमला, भारत का पलटवार, पाकिस्तान से 35 शहर तबाह किए, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट से किया तबाह, सुबह पाकिस्तान के 6 शहर पर टूट पड़े भारतीय सेना। यह TV9 का। अब जी न्यूज इससे भी आगे निकला, पाकिस्तान का चीफ आर्मी गिरफ्तार हो गया, तख्ता पलट, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, सुबह भारत ने उड़ा दिए पाकिस्तान के कई शहर। फर्जी न्यूज चला रहे हैं। भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जबकि सेना, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय लगातार इस पर अपनी सुबह शाम दोनों टाइम ब्रीफिंग कर रहा है, तो जो ब्रीफिंग हो रही है, जो सही तथ्य है, उसी को जनता के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने लाना चाहिए। जो हमारी सेना सुरक्षा कारणों से जो बताती है उतना ही बताना चाहिए। ऐसे देश के गंभीर मामले पर इन सबको तत्काल रोकना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं चाहिए, देशद्रोह मुकदमा करना चाहिए। देशद्रोह है जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, इससे जनता परेशान है, सेना परेशान है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की तरह दुनिया में भी इससे हमारे चैनलों की जो विश्वसनीयता थी वो एकदम खत्म हो चुकी। पाकिस्तान भी फर्जी, रोज सुबह शाम जो है फर्जी चैनल चला, मतलब अपनी न्यूज दिखा रहा है। हम भी उसी होड़ में शामिल होते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। जबकि इनको सीखना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे सेना के अधिकारी किस तरीके से ब्रीफिंग करते हैं। एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या लंदन हो, वो अपनी बात किस तरीके से सलीके से कहते हैं, उसको देखते हुए, अपने देश के हित को देखते हुए इस बड़े गंभीर संकट के समय एंकरों को या चैनलों को बात करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से बाज नहीं आ रहे हैं। ये TRP चक्कर में किस तरीके से होड़ मची हुई है, ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसे देशद्रोह में शामिल करना चाहिए। दूसरा, अपने हम उन आदरणीय
और सम्मानित सेना के रिटायर्ड वरिष्ठतम अधिकारी भी हैं, वो इन चैनलों पर जो फर्जी चैनल हैं, फर्जी तरीके से न्यूज दिखाते हैं, वो इस पर कृपया आ करके इनको महत्व न दें। वो आते हैं, इनको बीच बीच में ले आते हैं, फिलिंग द गैप की तरह इन जनरल्स को, रिटायर्ड जनरल्स को ले आते हैं और वो आ करके इनके इस फर्जी खबरों को और अधिक उसको पुख्ता बना देते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे चैनल्स हैं, डीडी है, डीडी न्यूज है, और इस समय जो है आपका संसद का भी है, राज्यसभा का है, सारे चैनलों का उपयोग करें और जो सही न्यूज दिखाते हैं उसमें भी वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इन फर्जी खबरों को चलाने वाले एंकरों को चैनलों में वो मत आए, ये भी उनसे मेरा अनुरोध है। क्योंकि अगर वो आते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं, तो चाहे अनचाहे वो भी उसी तरीके श्रेणी में, देशद्रोह के श्रेणी में उनको प्रोत्साहित करने में भागीदार बनते जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।